पृथ्वी देवताभ्यो नमः। इस तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ विद्वाने सर्वत्र पूज्यते। आचरण कर्म से विद्या ददाते विनयम, विद्वता प्राप्त होती है वह आचरण और संस्कार से। कुल श्रेष्ठ सदियों से श्रेष्ठ ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण को अपमानित करने वाले, नीचता पे उतरने वाले, अपशब्दों का प्रयोग करके पूरे ब्राह्मण समाज को कलंकित करने वाले, बहुत ही दुर्भाग्यशाली इस मांडवी यह स्वामीनारायण के संस्था में आयोजित कार्यक्रम में सूर्य प्रकाश जी, जो विद्युत और विद्वान, कथा वार्ता के समृद्ध व्यक्ति और ऐसी थिंकिंग नेगेटिविटी समाज के प्रति जो आपने देखा, कितना दुर्भाग्य की बात है। ब्राह्मण को इस शब्दों से अपमानित किए। जब इन्हें पूछा जाए, जब इनके माँ बाप ने जन्म इनको दिया तो इनके कर्म रूपी संस्कार देने का जो कार्य करते हैं वह ब्राह्मण करते हैं। इन्हें नाम देने का जो कार्यक्रम करते हैं वह ब्राह्मण करते हैं। कल इनके बुजुर्ग पितृ ये भी यदि गुजर जाते हैं तो कल इनके पिंडदान भी ब्राह्मण करते हैं। आप स्वामीनारायण संस्था हो या किसी भी अन्य संस्था हो, आप ब्राह्मण के मुखारविंद से स्तोत्रों को उच्चारण करवाकर आप अपनी रोटियां सेकते हैं और उसी ब्राह्मण को अपशब्द बोल करके पूरे समाज को कलंकित करते हैं। आप निंदनीय यह घटना है। और मैं आपको कहना चाहूँगा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने केवल एक शब्दों से अपमानित किया माननीय प्रधानमंत्री मोदी महोदय को, उसके लिए उससे सजा हुई, अरेस्ट हुआ। अगर ये समाज के बीच में आप एक संत के रूप में भगवा धारण करके अपने आप को प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, पूरे विश्व में नाम करना चाहते हैं और उसी ब्राह्मण के सर पे कंधे पे हथियार रख के आगे बढ़ना चाहते हैं और उसी ब्राह्मण को आप कलंकित करके क्या पाना चाहते हैं? पूरी संस्था कलंकित है स्वामीनारायण के। आज यह दुर्भाग्य का बात है कि इन शब्दों का जो सूर्य प्रकाश जी ने मौखिक रूप से जो उच्चारण मंच पे खुले सभा में उन्होंने बोला, ये बहुत ही निंदनीय घटना है। और पूरे ब्राह्मण समाज, पूरे भारत के लिए यह निंदनीय घटना है कि अगर ये खुलेआम माफ़ी नहीं मांगते हैं मंच पे तो कल इनके ऊपर मान हानि का मुकदमा की जाएगी और पूरे स्वामीनारायण संस्था पे पूरे ब्राह्मण समाज को एकत्रित करके इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। केवल सूर्य प्रकाश पे नहीं, पूरी स्वामीनारायण के संस्था के जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया, उन सभी पे मुकदमा की जाएगी। मेरा बार बार आप सबसे निवेदन है, पूरे ब्राह्मण समाज से निवेदन है कि किसी के कहने से कोई अपमान नहीं होता, पर इसने जो शब्दों का प्रयोग किया है इन्हें दंड जरूर दिया जाएगा। अन्यथा पूरे भारत में आप यूजीसी कानून ला रहे हैं, किसी भी जाति को अगर आपने छोटा कह दिया तो भी आपको सजा होगी। तो क्या स्वामीनारायण संप्रदाय के लिए सजा होने के पात्र नहीं है? इन्हें दंड मिलना चाहिए। मैं इसलिए सभी ब्राह्मण समाज को कहूँगा कि आप सब एकत्रित होकर के अगर एक गलती को इनकी माफ़ की गई तो आगे दोबारा फिर गलती करते रहेंगे। पिछले ये सानन हनुमान जी के लिए किया, अभी दोबारा ब्राह्मण समाज के लिए किया। अगर इन्हें सिर पे चढ़ाएंगे तो ये सिर पे चढ़ते रहेंगे। तो इनके अति का अंत रोकना जरूरी है। यहाँ पे ब्राह्मण विधायक, ब्राह्मण मेयर, उसके सत्ताधारी सब ब्राह्मण, उसके बाद भी अगर ये कलंकित शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ये दंड के पात्र हैं और इन्हें सजा मिलनी चाहिए। जय श्री राम। ब्राह्मण देवता ब्योन में
गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मृताम पुंडरीकाक्षाम भयाम नमः। ब्राह्मण ही हमें जीवन से लेके मरण तक हमारे कार्य कर्म संस्कार आदि 16 संस्कार प्रदान करते हैं। आप उस ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम करें, माफ़ी मांगे, अन्यथा आपके ऊपर मुकदमा दर्ज कराई जाएगी। और फरियादी के तौर पे सत्संग आश्रम से स्वामी दीप्तानंद सदैव आपके निर्णय घटना को अंजाम देने के लिए तैयार रहेगा, पूरे ब्राह्मण समाज को साथ लेकर के। कृपया आप माफ़ी मांगे खुले समाज में, अन्यथा आपके ऊपर वो कार्रवाई की जाएगी कि दोबारा भविष्य में कोई ऐसा कर्म ना करे। हरिओम।